तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एमएसजी ब्लॉग्स विक्की। तो आज हम भाई कवर करेंगे दो टॉपिक, ठीक है। तो दो जो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी अपनी जेनपैक से रिलेटेड ना, उसमें जो कमेंट आए हैं, दो कमेंट आए हैं मेरे उसमें कि एक तो मतलब सवाल पूछे हैं जिसमें, ठीक है। वैसे कमेंट तो काफ़ी आए हैं बट जो सवाल पूछे हैं तो वो दो पूछे हैं, ठीक है। जैसे एक तो है TY-DY फॉर्म से रिलेटेड, कैसे उसे फिल करें, कैसे होगा। तो TY-DY जिसे नहीं पता है ना, TY-DY वो होता है जब जेनपैक्ट में जैसे ऑनबोर्डिंग का लिए होता है तो उसमें क्या है, आपकी ईमेल पे एक लिंक भेजा जाता है ताकि आप उस लिंक पे क्लिक करो और फिर आपको एक पेज खुल के आ जाएगा सामने जिसमें ना आपके डॉक्यूमेंट शेयरिंग एंड सब चीज़ उसमें मांगेगा, ठीक है। कि आपको डॉक्यूमेंट शेयर करने पड़ते हैं उस लिंक के अंदर पूरा। वो आप बेसिकली आपकी ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड होता है वो, कि आपकी ऑनबोर्डिंग होगी वहाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ चले जाएंगे, सब चीज़ उससे करके फिर अच्छे से स्मूथली ऑनबोर्डिंग हो जाती है, उसमें हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो TY-DY हो गया क्लियर, ठीक है। और बाकी जो वो एक मतलब वो उसमें कह रहा था यार, वो एक जो सब्सक्राइबर है वो कह रहा था कि उसमें अच्छे डिटेल में करो। तो देखो डिटेल में मैं लाऊंगा, मतलब जल्दी लाऊंगा। डिटेल में क्या है, पर फिलहाल जो है मेरे को दो कवर करने हैं टॉपिक। तो एक TY-DY, मतलब क्योंकि उसमें ना सिंपल सी ये बात है यार, TY-DY बेसिकली कुछ भी नहीं है, बस वो एक फॉर्म है, प्लेटफॉर्म दे देता है आपको कि आपको जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने होते हैं बेसिक से, जैसे आपके आधार कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका कोई प्रीवियस कंपनी का से रिलेटेड कोई रिलीविंग लेटर वगैरह सब चीज़ वहाँ पे डॉक्यूमेंट शेयर करना होता है। तो उससे रिलेटेड वो चीज़ होती है, ठीक है। तो वो चीज़ होती है। तो बाकी उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मत घुसना। जो चीज़ समझ में नहीं आएगा तो डायरेक्ट अपने HR के थ्रू कांटेक्ट करना और वो आपकी हेल्प कर देगा उस चीज़ में। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती है तो ऐसे इधर उधर से देख के या कुछ भी ऐसे मत फिल करना यार, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा ऑन बोर्डिंग से रिलेटेड है वो, तो HR के थ्रू करना है, HR को करना है, HR आपकी बिल्कुल हेल्प करेगा, ठीक है। दूसरी बात, दूसरे टॉपिक में आते हैं हम कि भाई दूसरा वो सब्सक्राइबर कह रहा था कि यार जो वो उसका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। कमेंट कर रहा है, मतलब सिलेक्शन हो गया था बट वहाँ पे जो है प्रीवियस कंपनी का उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं था, मतलब जैसे रिलीविंग लेटर वगैरह या सब वो सिर्फ। तो उसकी वजह से फिर नहीं हुआ। और फिर कब तक मतलब होता है। और एक और क्वेश्चन था उसी के बीच में उसका कि यार कि मतलब कितने दिनों में जो है जेनपैक के पोर्टल से अपना जो प्रोफाइल है हट जाती है पूरी तरीके से और फिर दोबारा तुम दे सकते हो करके। तो बेसिकली कुछ भी नहीं होता यार, सिंपल सी बात है। अगर तुम्हें बस नंबर चेंज करना है, ईमेल चेंज करनी है, ठीक है, तुम आराम से अगले दिन ही दूसरे इंटरव्यू में दे सकते हो जेनपैक के, ठीक है। तुम्हें वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। बस अपना नंबर चेंज करो, ईमेल चेंज करो और तुम्हारे देने की ज़रूरत ही नहीं है। और कई केसों में तो करना भी नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ जेनपैक ने आपका वो सेव ही नहीं कर रखा होता। क्योंकि वो सेव तब करते हैं जब आपका पूरा जॉइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाता है, तब आपका सेव होता है, ठीक है, उधर उनके सिस्टम में। तब तक कोई सेव नहीं होता कहीं पे भी, कोई भी पोर्टल में आपका जो है ऐसे नहीं रखते। क्योंकि अगर ऐसे करेंगे ना तो 500 से ऊपर यार एक साथ तो अप्लाई करते हैं और, ठीक है, उनमें से बहुतों का सिलेक्शन होता है। अब उस सबका ही एकदम सेव कर देंगे तो वो हो जाएगा ना। तो जिनके जॉइनिंग लेटर होते हैं जो लास्ट स्टेज तक चले गए होते हैं, सिर्फ उन्हीं का जो है वहाँ पे पोर्टल में डाला जाता है, फिक्स करा जाता है, ठीक है। तो और उसको लीगली हटने में, अगर अब वो हटेगा, अगर वो हटाना है तो 6 महीने लगते हैं। कूलिंग पीरियड होता है, 6 महीने का टाइम होता है कूलिंग पीरियड का, ठीक है। बाकी आपका सिंपल जैसे आपका सिलेक्शन हुआ और आपकी बस आपका जॉइनिंग लेटर नहीं आया और आपकी बस बातें चल रही हैं और वो सिलेक्शन हो गया, तो उसमें वो केस में आपका सेव नहीं करते, ठीक है। तो आप दे सकते हो दूसरा इंटरव्यू भी। तो ये चीज़ है। तो अभी के लिए इतना ही था। अब बाकी अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट वमेंट कर देना, ठीक है। तुम्हारा भाई ऐसी वीडियो लाता रहेगा, फटाफट इन्फॉर्मेशन देता रहेगा तुम्हें, ठीक है। और अभी जो मेरा वर्क मॉडल चल रहा है वो हाइब्रिड चल रहा है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो तुम भी जेनपैक में अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, हाल ही में जो है 10 घंटे की हो गई है अब शिफ्ट, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं बाद में, ठीक है। चलो बाय बाय।